हाँ जी, तो आज वेलकम है जी, वेलकम है। वेलकम टू जर्नी टू रिटर्न ज़ीरो। और आज हम देख रहे हैं फिर से सीएसएस सीरीज का पार्ट 2, जिसमें मैं थोड़ा सा और सीएसएस का सिलेबस कवर करने वाला हूँ। तो हमने पिछली बार में क्या पढ़ा था, देखो मेरे को खुद भी याद नहीं। हाँ, हमने पिछली बार में पढ़ा था कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें सीएसएस क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने टाइप्स के सीएसएस होते हैं, क्या क्या होता है, राइट, उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, वगैरह वगैरह, और क्लासेस क्या होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं सीएसएस सिलेक्टर्स। सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सीएसएस सिलेक्टर्स हमारे ये होते हैं कि जैसे मान लो, जैसे इधर ये दे रखा है ना, इंटरनल दे रखा है, तो ये हमारा एक सिलेक्टर है। ये क्या है हमारा? सिलेक्टर। अरे भैया बहुत ही गंदी राइटिंग है रे, बट जो भी है समझ आ गया ना। सिलेक्टर, ये है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी, और ये है प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है 1.5 लाख, 2.5 लाख, ये तो मैं खैर बहुत कम बता रहा हूँ, तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर ऐसे ही इस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ये। अब हर टाइप के सीएसएस सिलेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और उनकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना। खैर सीएसएस के सिलेक्टर्स खुद भी कई कई टाइप के होते हैं। जैसे कि मेनली तो देखो यार 5 टाइप के ही होता है एक्चुअली। एक तो होते हैं जो हमारे सिंपल सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं। सिंपल सीएसएस सिलेक्टर्स एज इन, एक सेकंड, ये, हाँ, परफेक्ट। जैसे हमारे क्लास के सिलेक्टर्स हो गए हैं ना, क्लास के सिलेक्टर्स हमने बना रखे हैं। और पिछली बार में शायद आईडी का सिलेक्टर भी दिखाया था। आईडी का अगर मैंने नहीं दिखाया तो एक काम करते हैं, आईडी एक्सटर्नल। ये देखो, ये मैं बार बार ना ऑटो कंप्लीट ऑफ करना भूल जाता हूँ। खैर, अब वापस से आ जाते हैं, राइट। तो अब एक काम करते हैं कि एक्सटर्नल में हम डालेंगे हैश। एक्सटर्नल हैश क्या होता है? हैश होता है हमारा आईडी के लिए। जैसे डॉट कंटेनर जो हमने है वो क्लास के लिए लिखा है, वैसे ही आईडी के लिए हम लिखते हैं हैश। तो इससे क्या करेंगे, हम कलर कर देंगे इसका, कौन सा कलर करें भैया? हम्म हम्म, एक काम करते हैं, राइट, ये लो, देखो, हाँ हाँ, कितना टचअप कलर है एकदम। जैसे क्या कहते हैं, शायद भर के बाहर नहीं आता वैसा टाइप का कलर है। खैर, तो ये जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे सी एस एस सिलेक्टर्स, और ये है उनकी प्रॉपर्टीज। ये ये है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, है ना। तो ये होगा हमारे सिंपल सिलेक्टर। सिंपल सिलेक्टर जैसा कि मैंने बताया, हमारा एलिमेंट आईडी क्लास, ठीक है, ये चीजें याद रख लेना, एलिमेंट आईडी क्लास। इस तरीके से हमारा सिंपल सिलेक्टर्स होते हैं कि या तो जैसे मैं मान लो H1 डालूंगा या फिर H2 डाल देता हूँ, H2 डालूंगा, तो ये भी एक सिंपल सिलेक्टर है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने जैसे आईडी डाला है और एक क्लास डाली है, सारे के सारे सिंपल सिलेक्टर्स है। और साथ में इसमें भी कई टाइप के ग्रुप सिलेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि H1 हो गया, P हो गया, है ना। तो अब इसमें मैंने डाल दिया, मान लो कलर डाल दिया मैंने, ब्लू वायलेट डाल दिया, है ना। तो अब देखते हैं क्या होगा। ब्लू वायलेट डालने से ये होगा कि जो हमारा कलर है, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रुको, मैं ग्रुप सिलेक्टर दोबारा दिखाता हूँ एक बार। हम्म जैसे कि अब एक्चुअली ग्रुप सिलेक्टर्स का ना ये काम होता है कि जैसे मान लो तुमने ये अलग कर रखा है, और अच्छा मैं कॉमा डालना भूल गया, मेन तो सबसे बड़ी बात। ये लो, एक कॉमा मैंने डाला, तो अब देखो, अब सारे के सारे ब्लू वायलेट में आ गए, है ना। तो अब इनका काम क्या होता है सी एस एस सिलेक्टर्स का, कि इंस्टेड ऑफ
अगर मेरे को सेम वैल्यू डालनी है, जैसे h1 के लिए भी मेरे को ये वैल्यू डालनी है ना, और मान लो मेरे को पैराग्राफ के लिए भी सेम वैल्यू डालनी है, तो इन एक्सटर्नल वैल्यूज की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही सिंगल वैल्यू डाल सकते हैं ग्रुप सिलेक्टर बना के, यानी कि कॉमा डाल के। तो ये हो गए हमारे ग्रुप सिलेक्टर्स। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हमारा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी जो हमारी बॉडी है, इस पूरी बॉडी के ऊपर ये लो, देख रहे हो पूरा सारा का सारा टेक्स्ट बीच में आ गया। चाहे अब मैं इधर पूरी बॉडी में जो भी लिखूंगा सब कुछ ऐसे स्क्रीन के बीच में आ जाएगा, इधर सब कुछ इधर ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने डाल रखा है यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर टेक्स्ट लाइन हमने डाल रखा है, और टेक्स्ट लाइन की वैल्यू हमने कर रखी है सेंटर। यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम क्या है कि पूरी की पूरी बॉडी पे जो भी हम चीज स्पेसिफाई करें वो डिजाइन यूनिवर्सल सिलेक्टर से हम डाल सकते हैं। कि हम चाहते हैं कि मान लो पूरी बॉडी बीच में आए तो वो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर डाल सकते हैं। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का सिंबल होता है ये देख रहे हो, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर का सिंबल। अब उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा हमारे होते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स अलग टाइप के होते हैं। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में हमारा होता है एक, जैसे अगर किसी ने ट्रीज वगैरह पढ़े होंगे ना, कभी डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें देखे होंगे सिबलिंग्स होंगे, है ना, चाइल्ड होंगे, डिसेंडेंट्स होंगे, उस तरीके से होते हैं हमारे ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स ये होते हैं कि जैसे मान लो जैसे मैंने इस डिफ के अंदर ही डाल दिया डिफ के अंदर मैं पैराग्राफ डाल दिया है ना, और डिफ के अंदर पैराग्राफ में मैंने लिख दिया लॉरेम 4, नहीं बहुत ज्यादा हो गया, लॉरेम 2, लॉरेम 1, ठीक है। तो हाँ ये लो, लॉरेम 1 में लिख दिया। तो अब इससे क्या होगा कि अब मान लो मेरे को इसमें, पहले देखते हैं कैसा लग रहा है, देखो पूरा बाहर जा रहा है ना इससे। तो अब मान लो कि ये हो गया, हम चाहते हैं कि पहला तो इसका कलर चेंज हो जाए, है ना। तो div p, ठीक है, कलर हम करेंगे ब्लैक। अब इससे क्या होगा कि ये जो div के अंदर का जो वो है पैराग्राफ, है ना, उसका कलर हो जाएगा ब्लैक। देखो अब दिखने लग गया ना, पहले दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इसका और इसका कलर सेम था। क्यों? क्योंकि हमने h1 में और p दोनों को ग्रुप सिलेक्टर बना के हमने स्पेसिफाई कर रखा था कि उसका टेक्स्ट कलर होना चाहिए ब्लू वायलेट, और इसका भी कलर था ब्लू वायलेट, तो इसलिए हमें ऊपर का दिख नहीं रहा था, है ना। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया हो अभी, है ना। खैर, अब आ जाते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में। क्या होता है कि जैसे हमारा ये है कि जैसे हमारा div है ना, तो div के अंदर का जो p है ये इसका चाइल्ड हो गया, राइट। और अगर इसी div के अंदर मैं एक और p डाल दूं, तो ये वाला p और ये वाला p क्या बन गए, सिबलिंग्स बन गए, ठीक है। तो इनका इवन तो ज्यादा काम नहीं होता है, बट मेनली मैं चाहता हूँ तुम लोग फिर भी एक काम समझ लो। और हाँ, मेन बात ये है कि अगर तुम्हें मान लो अब मेन बात ये है कि अगर तुम्हारा div और p दोनों साथ में आ रहे होते, इंस्टेड ऑफ div enclosing and encapsulating p, तो div फिर बन जाता इसका सिबलिंग, है ना। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया हो कि div फिर इसका बन जाता सिबलिंग, और सिबलिंग बन जाता तो हम क्या करते, उसके लिए हम ये वाला स्पेसिफाई करते, ठीक है। लेकिन क्योंकि div सिबलिंग नहीं है बल्कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो इसीलिए
हम बीच में सिर्फ ये स्पेस छोड़ देंगे। और इसके अलावा एक और टाइप के सिलेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे सूडो सिलेक्टर्स। सूडो सिलेक्टर्स किस टाइप के होते हैं? सूडो सिलेक्टर्स वो होते हैं कि जैसे मान लो इधर हम डालते हैं एक एंकर टैग डालते हैं, ठीक है, एंकर टैग डाला, एंकर टैग में हम लिख देते हैं क्लिक हेयर फॉर अ सरप्राइज, है ना। और अब हम डालते हैं ए कॉलन हॉवर, और फिर हम कलर कर देंगे इसका चेंज। कलर हम इसका किस में चेंज कर देंगे? इसका कलर मान लो हम कर देंगे ब्लैक में चेंज कर देंगे। कि मतलब हॉवर मतलब कि जैसे समझ जाता है ना हॉवर क्या होता है। हॉवर मतलब मान लो जैसे तुम्हारा माउस अगर किसी भी, आई एम टेलिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, कि अगर मान लो जैसे मेरा माउस ब्लू वैलेट के ऊपर है तो हॉवर करने पे इसके ऊपर क्या सेटिंग थी कि ये कलर पैलेट खुल जाएगा, है ना। ऐसे ही हमने ये सेटिंग डाली है कि ये देखो इसका कलर चेंज हो जाता है ना। वायलेट से इसका कलर बन जाता है ब्लैक। या तो वायलेट है या पर्पल है, मेरे को अच्छे से पता नहीं लग रहा उसका कलर, बट हाँ उससे देखो कलर चेंज हुआ है, राइट। हम्म तो ये होता है हमारा सूडो सिलेक्टर्स। अब सूडो सिलेक्टर्स कई टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है हॉवर, ठीक है, ऐसे ही हमारे होते हैं आफ्टर, बिफोर, और भी बहुत टाइप के सूडो सिलेक्टर्स होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में देखते जाएंगे जैसे जैसे हम और आगे कोड करेंगे, है ना। ठीक है, तो मेन ये है कि हॉवर से होता है कि ऊपर को जब भी कोई आपका माउस का कर्सर आता है तो आप कुछ एक एक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। तो इस टाइप के सिलेक्टर्स को कहते हैं हमारे सूडो सिलेक्टर्स। जहाँ पे कोई भी टाइप का कॉल इन लगे उसे हम क्या कहते हैं? सूडो सिलेक्टर्स, राइट। अब ऐसे ही और भी टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा, एक और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, राइट। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स जैसे कि जैसे मैंने बताया कि इधर मैंने, अगर तुमने में से किसी ने देखी होगी वीडियो, तो मैंने इधर बताया था कि टारगेट भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एंकर टैग के लिए। अगर किसी ने एचटीएमएल की वीडियो देखी हो, है ना, तो अगर टारगेट स्पेसिफाई कर दो और इधर ब्लैंक कर दो तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वो है वो हमारा एक और टैब में खुल जाता है ना। टारगेट ब्लैंक करने से जो हमारा लिंक है वो एक और दूसरे टैब में खुल जाएगा। तो यही होता है हमारा टारगेट ब्लैंक करने से। बट एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स क्या होता है? एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स ये होते हैं कि जैसे मान लो मैंने ए का वो लिखा, उसके बाद इधर डाल दिया टारगेट, नहीं, ऐसे टारगेट ब्लैंक डाल दिया, उसके बाद मैंने, है ना, टारगेट ब्लैंक के लिए पहले तो एक तो ये लगा देते हैं, उसके बाद फिर ब्लैंक। और अच्छा ये पता नहीं कॉलन कहाँ से आ गया, तभी मैं सोचू ये ऐसे एरर क्यों दिखा रहा है। खैर, अब मान लो हमने टारगेट ब्लैंक डाला और इसके बाद हम कर देते हैं कि बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारा, मान लो येलो हो जाए, है ना। तो अब देखते हैं क्या होगा। बुम बुम बुम। तो यानी अब इससे ये होगा कि जो हमारे जो भी एंकर टैग्स होंगे जिनका टारगेट ब्लैंक होगा, ठीक है, मान लो हमने इधर मल्टीपल एंकर टैग्स डाल दिए और किसी का टारगेट ब्लैंक नहीं है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो नहीं होगा। समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आ जाओ एक और एंकर टैग बनाते हैं, ठीक है। एंकर टैग बनाया, टारगेट हमने इसका डाला, क्या डाला, पेरेंट डाल दिया, ठीक है। और इधर हमने लिखा क्लिक, क्लिक हेयर फॉर अनदर सरप्राइज, बूम। पता नहीं मेरे को वर्ड बहुत अच्छा लगता है, बूम। जब भी ऐसे कुछ भी हो जाए तो ऐसे बूम।
पता नहीं, बस लगता है भैया। क्या देखो, इसका बैकग्राउंड कलर येलो नहीं है। वहीं अगर हम एक और एंकर टैग बनाए, ए एच रेफ टारगेट ब्लैंक, और इसको हम कर दे क्लिक यार बार बार सरप्राइज क्या बोलना, है ना। तो क्लिक यार बार बार सरप्राइज क्या बोलना का कलर हमारा हो जाएगा फिर से, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हमारा येलो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो कि कि सिलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा कि सिलेक्टर्स होते हैं कितने टाइप के, और वो सिलेक्टर्स होते हैं हमारे मेनली चार टाइप के देखे, पांच टाइप के, चलो लिखते हैं एक बार। ठीक है, एक होते हैं हमारे सिंपल, ठीक है, एक होते हैं हमारे कॉम्बिनेटर, ठीक है, एक होता है हमारा क्या कहते थे, सूडो सिलेक्टर्स, राइट, सूडो। और लास्ट होता है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, तो ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं यार, इधर ही एक काम करते हैं, इधर ही लिख देते हैं, है ना। लिखना आ नहीं रहा है बताओ, हम चले लिखने। एक काम करते हैं, इधर लिस्ट बना देते हैं, है ना, तब ज्यादा मजा आएगा। H1 types of selectors, और इधर हम बना देते हैं OL, नहीं रुको, ऐसे नहीं, क्या कर रहा हूँ यार मैं भी, बताओ, आई एम सो स्टूपिड। खैर, OL इंटू 4, राइट। तो पहला था सिंपल, दूसरा था हमारा क्या था, सूडो था शायद, नहीं कॉम्बिनेटर था, ठीक है, और एक और था हमारा सूडो, और लास्ट था हमारा एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स कौन से, सिंबल, सिंपल, कॉम्बिनेटर, सूडो एंड एट्रीब्यूट। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें भी एक और अलग से वो बनानी पड़ी भैया, लिस्ट। कितने टाइप के थे, एक तो हमारा एलिमेंट था, क्लास था, आईडी था, यूनिवर्सल था और ग्रुप था। तो 5 हम लेंगे, है ना। एलिमेंट, क्लास, आईडी, ग्रुप, यूनिवर्सल। तो ये है हमारे खुद सिंपल सिलेक्टर्स के टाइप्स। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ गए होगे, तुम लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ गया आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।